डियर फ्रेंड्स, मैं हूं नंदन कुमार आज़ाद और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एज के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों बच्चों, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक ऐसा कोर्स लेके आया हूं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो सिर्फ आपके कॉपी कलम तक ही सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहेगा। ये नॉलेज लेकर आप अपने बिजनेस में लगाकर उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस मैनेजमेंट कोर्स में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखा था। एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इन कंसिडरिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर टू मेन कंसिडरेशन। ये दो विशेष बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो। उसमें है एक है डिफरेंस और दूसरा इंटीग्रेशन। पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, एक ब्रांच या दूसरे ब्रांच जो भी आपने उसमें डिपार्टमेंट बनाया रखा है उसके मैनेजर्स के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, दोनों का काम करने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं विविधताओं में एकता, ठीक है। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिखना चाहिए। डिफरेंट माइंडसेट के पीपुल्स होंगे, डिफरेंट माइंडसेट के आपके मैनेजर्स भी हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट के, पर उन सब का मेन गोल जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को का जो मेन गोल है उसको आगे ले जाना ही सभी का एक इंटीग्रेटेड गोल होगा। तो पहला कंसिडरेशन है डिफरेंशिएशन। उसमें क्या है? डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंस इन कॉग्निटिव एंड इमोशनल ओरिएंटेशन एमंग मैनेजर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द डिफरेंस इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ढेर सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बना रखा है ट्रांसपोर्टेशन का अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, मार्केटिंग का अलग बना रखा है, तो आपके सारे के अलग अलग मैनेजर भी होंगे, उनके सोचने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि अलग डिपार्टमेंट्स आए हैं। उनका दिमाग, फाइनेंस वाले जो मैनेजर है उसका दिमाग सिर्फ पैसे पे काम करेगा कि भैया कैसे हम पैसे बचा लें। उससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि भैया ट्रांसपोर्टेशन ख़राब हो जाएगा, पैसा अगर हम यहाँ ना देंगे तो यहाँ पर कुछ ख़राब हो सकता है। उसको तो होगा कहाँ से हम कैसे पैसा बचा लें। तो हर किसी का अपना अपना रोल होगा। आपका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में भी आपका डिफरेंस होगा, पर इन डिफरेंस के बीच भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ओपिनियन है आपका, दूसरा कंसिडरेशन है। जब भी आप बनाओगे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो उसमें इंटीग्रेशन पार्ट को भी ध्यान रखना है आपको। इंटीग्रेशन पार्ट क्या है? तो इंटीग्रेशन रेफर टू द quality of the state of collaboration that is required to achieve unity of effort. Various departments are integrated part of the whole system. जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं उस सब का इंटीग्रेटेड पार्ट ही आपका सिस्टम है। तो आपको सबको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, ठीक है, पर उसी को इंटीग्रेट करके आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तब जाके आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट देखो, अगर तुम आप एक अच्छा बिजनेस में बनना चाहते हो तो आपको दो प्रकार के इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक इंटरनल इन्वायरमेंट। दोनों अपने के ऑर्गेनाइजेशन के दोनों इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है। यानी कि आपके दो प्रकार के आपके कस्टमर्स होते हैं, इंटरनल कस्टमर भी होता है और एक्सटर्नल कस्टमर भी होता है। दोनों को आपको ध्यान देना है, तब जाके आपका बिजनेस सफल हो पाता है। लोग सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर को ध्यान देते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उस पर हम बिल्कुल ध्यान देते हैं, और जो हमारा इंटरनल कस्टमर होता है उसको बिल्कुल मार देते हैं, उसका खून चूस लेते हैं। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो अंदर काम करने वाले हैं, जो हमारे इंटरनल कस्टमर, जो हमारा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके अंदर काम करने वाले वर्कर, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, तो वर्कर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। अगर इसका आप खून चूस रहे, ये भी आपका सर्विस यूज कर रहा है ना, आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आपके यहाँ जो एसी लगा रखा है आपने, उसको यूज कर रहा है कि नहीं, वो सर्विसेज वो यूज कर रहा है। आपका जो मैनेजर है, मैनेजर इसको वर्कर को कुछ सर्व करेगा या फिर वर्कर आपके मैनेजर को कुछ सर्व करेगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने जो भी आपके वर्कर्स हैं उसको, और वो सर्विस हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको आप समझते हैं कि यार इसको तो हम सैलरी दे रहे हैं, यहाँ से पैसा तो नहीं हमको आ रहा है। अरे वही तो प्रोडक्ट बना के दे रहा है आपको, वही आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है ना, आपका वही वर्कर तो मेन जो जिसको कहते हो आपको बोन मैरो, वो आपका वो वर्कर ही तो है। अगर उसका आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे ही डूब जाएगा। तो आपको इंटरनल कस्टमर पर भी ध्यान देना है,
तो फिलहाल तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में दो इन्वायरमेंट काम करता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट काम करता है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट काम करता है। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके वर्कर्स आते हैं, आपके मैनेजर आते हैं और भी जो भी आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है वो सभी इसमें आते हैं। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो आपके सप्लायर्स आते हैं, रॉ मटेरियल को जो सप्लाई कर रहा है वो भी आपका कस्टमर है, ठीक है, जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है वो भी आपका उसके साथ